आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में चैप्टर में पढ़ा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए और कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं हमारी पासबुक और कैश बुक में जिनके कारण हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। उससे अगली वीडियो में हमने पढ़ा था पहला डिफरेंस जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को रिक्वायरमेंट नीड प्रोवाइड करता है कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। वो था हमारा कि टाइमिंग डिफरेंसेस जो टाइम गैप के कारण आते हैं और उसके अंदर हमने कई ऐसे फैक्टर्स पढ़े थे जिनके कारण टाइम गैप आता है और वो हमने वन बाय वन पढ़ते हुए उसके एग्जाम्पल्स भी किए थे सो दैट हमें इजीली समझ आ सके कि टाइम गैप जो है क्यों आता है और क्यों हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसके कारण डिफरेंस क्रिएट हो सकता है हमारी पासबुक में और कैश बुक में। उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स। अब डिफरेंस कई बार क्या होता है, एरर्स के कारण भी हो जाता है। अब एरर्स किसके कारण हो सकते हैं, या तो बैंक के कारण एरर्स हो सकते हैं या बिजनेस के कारण एरर हो सकते हैं। जिसकी वजह से हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है रिकंसाइल करने की। जैसे कि कोई भी एरर बैंक ने कर दिया तब भी हमें रिकंसिलिएशन की ज़रूरत पड़ेगी और अगर बिजनेस ने कर दिया तब भी हमें रिकंसिलिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसे हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि बैंक कैसे एरर कर सकता है और हमारा जो बिजनेस है या फर्म है वो किस तरह के एरर्स कर सकती है। पहला हम पढ़ते हैं एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को हम इवेंट्स भी कह सकते हैं बाय द फर्म। कई बार क्या होता है, हम रॉन्ग टोटलिंग हमारी फर्म कर देती है उसके कारण भी एरर आ सकता है। या कोई चेक डिपॉजिट हम ओमिट कर देते हैं। ओमिट का मतलब हमें ध्यान में नहीं रहता हमारे बिजनेस को उसको रिकॉर्ड करना, या जो चेक हमने किसी कस्टमर से कलेक्ट किया था उसको भी कई बार हम भूल जाता है, हमारा जो बिजनेस है वो भूल जाते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन ही बिजनेस में इतनी सारी होती हैं। तो एरर्स होना तो मतलब इतना टफ नहीं है कि एरर्स नहीं हो सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही इतनी बल्कि होती हैं बिजनेस में जिसके कारण ये एरर्स अराइज हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी फिर पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं और उस डिफरेंसेस को जानने के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि फर्म्स किस तरह के एरर्स क्रिएट कर सकती है और क्यों कर सकती है, क्योंकि इनके पास बहुत बल्कि ट्रांजैक्शंस होती है। सिर्फ इनको डीलिंग बैंकिंग में ही नहीं करना है, बाकी जो पेमेंट या रिसीट्स इन्होंने रिसीव की हैं, सेल्स की हैं, परचेज की हैं, वो भी इनको ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे लेजर्स बनाने होते हैं, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, बहुत सारी एंट्रीज पास करनी होती है थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण ये एरर ओमिट हो ही जाता है। और उसके बाद हमें क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला हमारा पॉइंट है जो वो है एरर कमिटेड बाय द बैंक। कई बार क्या होता है, बैंक भी गलतियां कर देता है, बैंक से भी एरर्स हो जाते हैं। सिंस बैंक जो है वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता है, उसे कई एंट्रीज पास करनी होती हैं, उसे कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। एक ही कस्टमर का उसने रिकॉर्ड नहीं रखना, उसने करोड़ों कस्टमर्स के रिकॉर्ड रखने हैं। तो उससे क्या एरर्स हो सकते हैं, जैसे रॉन्ग टोटलिंग हो सकती है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेक डिपॉजिट या चेक कलेक्टेड हो सकती है। इन एरर्स की वजह से चाहे वो फर्म ने किए हों चाहे वो बैंक ने किए हों, उन्हें रिक्वायरमेंट होती ही होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। डेफिनेटली ये दो पॉइंट्स के कारण भी हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की नीड पड़ सकती है। आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विद एग्जाम्पल्स। मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाया है
कि कैसे कैसे एरर्स जो हैं वो फर्म्स और क्यों फर्म से हो सकते हैं, क्योंकि वो लार्ज प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, उसको कई लेजर्स मेंटेन्स, कई जर्नल्स, कई एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। वो बैंक के साथ ही नहीं डील करती है, वो अपने बाकी कस्टमर्स के साथ सेल्स में, परचेजेस में भी डील करती है। और इसी तरह बैंक से कैसे एरर्स हो सकते हैं, चाहे रॉन्ग टोटलिंग हो, चाहे वो चेक डिपॉजिटेड का हो, चाहे वो चेक कलेक्टेड का हो, उनसे भी एरर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि बैंक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता है, वो एक ही कस्टमर के साथ नहीं डील करता है, वो बहुत करोड़ों कस्टमर्स के साथ डील करता है। सो इन एरर्स की वजह से भी हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये ख़त्म करता है हमारा टॉपिक कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसकी नीड क्यों है, फिर क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके बाद कौन से ऐसे टाइम डिफरेंसेस हैं जिसके कारण हमने पिछली वीडियो में देखा था हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस वीडियो में हमने देखा है कि कौन कौन से एरर्स जो फर्म करती है या बैंक करता है, उनको किस रीज़न की वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।